नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे पुतिन के उस सीक्रेट प्लान की जो अमेरिका की नींद हराम किए हुए। दरअसल पुतिन सोवियत संघ के पतन का बदला लेना चाह रहे हैं और पश्चिमी देशों के साथ युद्ध में पुतिन रूस को महाशक्ति के तौर पर स्थापित करना चाह रहे हैं। इस बात का जिक्र अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पुतिन की प्लेबुक के हवाले से किया था। इस प्लान के मुताबिक यूक्रेन का तनाव इस प्लान की महज शुरुआत है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेन की सीमा के पास रूस ने 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। एंटनी ब्लिंकन ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को भी निशाना बना सकता है। दरअसल पिछले साल एक किताब आई थी जिसको अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एजेंट रही रेबेका कॉफलर ने लिखा है। इस किताब का टाइटल है पुतिन्स प्ले रसिया सीक्रेट प्लान टू डिफीट अमेरिका, यानी अमेरिका को हराने के लिए रूस का सीक्रेट प्लान। साल 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो कई देशों का उदय हुआ और इस प्रक्रिया में संघर्ष भी हुए। मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया, जॉर्जिया के अंदर साउथ ओसेशिया और अबकाजिया, इन संघर्षों में रूस अपनी भूमिका बड़े प्लेयर यानी बिग ब्रदर के रूप में देखता है। रूस ने ऐसा डोनबॉस में किया जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है। रूस ने दावा किया कि दोनेस्क और लुहंस्क के अलगाववादी स्थानीय थे जो यूक्रेन सरकार के खिलाफ हथियार उठाए थे। हालांकि दोनेस्क और लुहंस्क के अलगाववादियों को रूस का समर्थन था और उन्हें हथियार मुहैया कराए गए थे। रूस इन इलाकों को अलग देश की मान्यता दे चुका है। प्लेबुक के मुताबिक डोनबॉस को पूरी तरह से यूक्रेन से काटकर यूक्रेन को छिन्न भिन्न करने की योजना रूस की है। रूस ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि इन इलाकों में पश्चिमी देशों के लिए सेना बहाल करना मुश्किल हो जाए। 2014 से ही इसकी भूमिका तैयार हो रही है और डोनबॉस में रूस समर्थक विद्रोहियों के साथ यूक्रेन का संघर्ष जारी है। रूस यूक्रेन की कार्रवाई को नरसंहार बताता है और पिछले कुछ समय से पुतिन लगातार डोनबॉस का मुद्दा उछाल रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि रूस आने वाले दिनों में नया मोर्चा खोल सकता है। रूस की आक्रामक रणनीति से उसका प्रभाव मजबूत होगा। साथ ही ये मैसेज जाएगा कि अमेरिका या कोई अन्य देश उसे बचा नहीं सकता है। इतना ही नहीं, प्लेबुक में चर्चा दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करने की है और इसकी शुरुआत यूक्रेन में दिखाई पड़ रही है। 2008 में रूस इसका ट्रायल जॉर्जिया में कर चुका है। 2008 में भी रूस ने जॉर्जिया पर नरसंहार का आरोप लगाया था। यूक्रेन की तरह जॉर्जिया भी नाटो में शामिल होना चाहता था। 2008 में रूस ने जॉर्जिया के अबकाजिया और दक्षिण ओसेशिया को अलग देश की मान्यता अपनी सेना भेजकर दे दी थी। रूस अब यही फॉर्मूला यूक्रेन पर आजमा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसी प्लेबुक का जिक्र करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन पर नागरिकों के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक और बमबारी के आरोप लगाकर नरसंहार करार दे सकता है। दरअसल ऐसा करने के पीछे यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देकर रूस जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जो उसने 2008 में जॉर्जिया के साथ किया था। ब्लिंकन के मुताबिक रूस यूक्रेन पर साइबर अटैक कर वहां के कम्युनिकेशन को जैम कर सकता है। इसके बाद राजधानी कीव समेत यूक्रेनी ठिकानों पर हमला कर विरोधियों को बैकफुट पर लाने की कोशिश तेज होगी, इसकी पूरी संभावना है। रूस जनवरी महीने में 70 से अधिक सरकारी वेबसाइट हैक कर चुका है और कीव इस बाबत रूस पर गंभीर आरोप लगा चुका है। अब यह समझना जरूरी है कि रूस के निशाने पर यूक्रेन क्यों है। दरअसल 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया को सेना भेजकर अपने में मिला लिया था। ऐसा यूक्रेन में रूस समर्थक राष्ट्रपति को सत्ता में हटाए जाने के बाद रूस ने किया था। वर्तमान यूक्रेन सरकार को रूस अमेरिका की कठपुतली मानता है। रूस के मुताबिक यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और ऐसा होने पर अमेरिका और नाटो देशों की सेनाएं यूक्रेन में अड्डा जमा लेगी जो रूस की सीमा के काफी करीब है। पुतिन इसलिए यूक्रेन को लेकर आक्रामक है। यूक्रेन समेत पूर्वी यूरोप के कई देश जो पहले सोवियत गुट में थे लेकिन विभाजन के बाद अमेरिकी गुट के करीब आ गए और उनमें से कई अब नाटो के सदस्य भी हैं। रूस इसलिए यूक्रेन को मजा चखाने की फिराक में है ताकि नाटो और अमेरिका की सेना रूसी सीमा के आसपास अड्डा जमाने में कामयाब ना हो सके।
फिलहाल राष्ट्रशास्त्र में इतना ही। आप पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।